इतिहास अक्सर तस्वीरों में कैद होता है। पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें, मुस्कुराते हुए सैनिक, शांत गांव। लेकिन हर तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। कुछ कहानियां जानबूझकर छिपाई जाती हैं, धूल भरी फाइलों में बंद कर दी जाती हैं। ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनकी आवाजें दबा दी गईं। केन्या में मऊ मऊ विद्रोह की कहानी भी एक ऐसी ही छिपी हुई सच्चाई है। यह कहानी उन गुप्त शिविरों की है जहां हजारों लोगों को अकल्पनीय पीड़ा दी गई, ब्रिटेन की उस क्रूरता की जिसे दशकों तक दुनिया से ओझल रखा गया। यह कहानी 1950 के दशक के केन्या की है। उस समय केन्या पर ब्रिटिश हुकूमत थी। किकुयू समुदाय के लोग अपनी जमीन और आजादी चाहते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसे मऊ मऊ कहा गया। अंग्रेजों ने इसे एक बड़ी मुहिम से कुचलने की ठानी, लेकिन इस मुहिम के पीछे एक और गहरा काला सच छिपा था। ऐसे डिटेंशन कैंप बने जिन्हें बड़े खुफिया तरीके से छुपाया गया। कुछ बहादुर लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया और सच धीरे धीरे बाहर आया। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो कांटेदार तारों से घिरी हो। हर कोने पर बंदूकधारी सैनिक पहरा दे रहे हैं। धूल और कीचड़ में हजारों लोग ठूंस दिए गए थे। उनके चेहरे पर डर, भूख और नाउमीदी थी। ये कैंप सिर्फ बंदी खाने नहीं, इंसानियत तोड़ने के कारखाने थे। लोगों की पहचान को मिटा देना मकसद था। कैदियों को एक कैंप से दूसरे में भेजा जाता था, पाइपलाइन नामक प्रणाली। हर अगला पड़ाव पहले से ज्यादा क्रूर होता गया। दिन की शुरुआत गिनती से होती थी और घंटों धूप में खड़ा रखा जाता था। छोटी गलती पर भी बेरहमी से पीटा जाता था। खाना नाम मात्र, पानी गंदा, बीमारी आम। हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैली रहीं। महिलाएं और बच्चे भी कैद किए गए, अलग और बदतर हालत। उनसे जबरन काम कराया गया। परिवार बिखर गए। कमांडेंट की मर्जी ही कानून थी। यातना और क्रूरता को संस्थागत रूप दे दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा ये सुधार केंद्र हैं। वे जोर देकर कहते रहे कि व्यवस्थित अत्याचार नहीं होता, पर सच मोटे बंडलों में छिपा था। लंदन के गुप्त संग्रह में टॉप सीक्रेट स्टैंप छिपाने की कोशिशें। जब फाइलें खोली गईं, इतिहास बदलने लगा। टेलीग्राम, मेमो, पत्राचार, संस्थागत क्रूरता के सबूत। कई मेमो में संकेत था हिंसा बिना जानकारी मिलना मुश्किल। अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी कि पीटना सामान्य हो चला है। दस्तावेजों में पूछताछ के तरीकों का विस्तृत वर्णन था। लिखा था पानी में डुबोया जाना, सिगरेट जलाना, अन्य क्रूर विधियां। कागज पर वर्णन, पर तस्वीरों ने भी यही कहानी दोहराई। महिलाओं ने यौन अत्याचार की बात उठाई। अदालत में साक्ष्य दर्ज हुए। अधिकारी छिपाने के लिए संशोधित दस्तावेज बनाते, मौतें बीमारी बताई जाती। वे कानून की शक्ल देने के तरीके खोज रहे थे। जब दुनिया के सामने मानवाधिकारों की बात की जाती थी, तब वही देश कॉलोनियों में उन्हें कुचल रहा था। छिपी फाइलें बोलने लगीं और उन हजारों आवाजों ने परेशानी पैदा कर दी। ये कैंपेन अकेली जेलें नहीं थीं, एक सोची समझी प्रणाली का हिस्सा थी। इसे पाइपलाइन कहा गया। शुरुआत स्थानीय स्क्रीनिंग सेंटरों से होती थी। किकुयू समुदाय को इकट्ठा कर प्रश्न किए जाते थे। कैंपों को श्रेणियों में बांटा गया, सफेद, ग्रे, काला। सफेद वे जो सहयोग कर लेते थे, ग्रे शंकितों की तृप्ति, काले कैंप असली नरक। ये एक कन्वेयर बेल्ट जैसा था, आगे बढ़ो और अधिक कठोर हो। इंसान को टूटने के लिए बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक खेल। होला, पाइपलाइन का कुख्यात नाम। मार्च 1959 की घटना ने पोल खोल दी। कमांडेंट ने असहयोगियों पर जबरदस्ती काम थोपने का फैसला किया और वर्दी ने लाठी चलाई। 11 कैदी मरे। सरकार ने पहले छुपाने की कोशिश की। होला ने ब्रिटेन में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। जांच जरूरी हुई, पर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कैदियों की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं थी, एक स्थायी मानसिक चोट थी। जिंदा बचे लोगों की आंखों में हमेशा का डर रहा। शारीरिक निशान भर गए पर आत्मा के जख्म नहीं। उन्हें नाम नहीं, नंबर से बुलाया जाता, नंगा करके तलाशी ली जाती। पानी भरे गड्ढों में दिनों तक खड़ा रखना, भूखा रखना, मलमूत्र खाने के लिए मजबूर करना, मानवीय अपमान। बीमारियां, मानसिक अस्थिरता जीवन भर कैदियों को सताती रही। महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न की बातें की। हम संकेत देते हैं पर दिखाते नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी, कई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। रात में बुरे सपने, दिन में यादों का घेरा। पत्नी पतियों के बीच दूरी, बच्चे बिना पिता बड़े हुए। किकुयू समुदाय सामूहिक सदमे में था। यह विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली। जब सत्ता खुद को श्रेष्ठ समझे, तब ऐसी क्रूरता जन्म लेती है। कुछ ने आत्महत्या कर ली। जो बचे
वे ट्रॉमा के साथ जीते। उनका दर्द अनसुनी चीख थी। दशकों तक पीड़ित चुप रहे, पर 21वीं सदी में कुछ ने हिम्मत की। उन्होंने ब्रिटेन में मुकदमा दायर किया, डेविड बनाम गोलियत। सरकार ने कहा मामला बहुत पुराना है, जिम्मेदारी केन्या को दी गई, पर वकील हार नहीं माने। मानवाधिकार संगठनों ने मदद की, इतिहासकारों ने माइग्रेटेड आर्काइव्स खोजे और मामला बदल गया। दस्तावेज दिखाते हैं अत्याचार व्यवस्थित था और लंदन को पता था। अदालत में पीड़ितों ने एक एक कर गवाही दी। जब फाइलें पेश हुईं, सरकार का जवाब सुन न रहा। अक्टूबर 2012 उच्च न्यायालय ने मुकदमे की अनुमति दी। यह एक बड़ी जीत थी, आशा और राहत। फाइलों ने दिखाया यह व्यवस्थित था। पीड़ितों ने सच्चाई बेद दी। न्यायाधीश ने दलीलों को खारिज कर दिया। सरकार जवाबदेह हो सकती थी। यह मिसाल दुनिया भर के पीड़ितों के लिए उम्मीद बनी। समय दूरी नहीं मिटा सकता, न्याय की मांग पुरानी नहीं होती। अदालत अब उन मंच की तरह थी जहां दबे हुए आवाजें सुनी जा रही थीं। अदालत के फैसले के बाद ब्रिटिश सरकार के पास विकल्प कम रह गए। यह और शर्मनाक सच्चाई बाहर ला सकता था। जून 2013 ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया और खेद प्रकट किया। विदेश सचिव ने संसद में खेद व्यक्त किया। सरकार ने माना केन्याई लोगों को यातना हुई। यह उनके लिए भावनात्मक झटका था। सरकार ने मुआवजा देने पर सहमति दी। हजारों को चुनिंदा भुगतान। नैरोबी में मुमू स्मारक के लिए धन का वादा। मुआवजा प्रतीकात्मक था, सभी तक नहीं पहुंचा। किसी ब्रिटिश अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चला। कई सवाल बाकी। यह मिसाल अन्य उत्पीड़ित समुदायों के लिए प्रेरणा बनी। इतिहासकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने छिपे दस्तावेज उजागर किए। लड़ाई जारी है। मुआवजा कुछ को मिला, पर न्याय अधूरा रहा। फिर भी मिसाल बनी और दुनिया को सच दिखा। सच को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन यह सामने आता है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने हिम्मत दिखाकर आवाज उठाई। मऊ मऊ और कैंपों की कहानी सिर्फ अतीत का अध्याय नहीं है। यह हमें आज और भविष्य के लिए सबक सिखाती है। इतिहास को हमेशा विजेताओं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। असली कहानियां अक्सर उन लोगों के पास होती हैं जिन्हें चुप कराया गया था। इन्हें खोजना और सुनना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अतीत की गलतियां न दोहराएं। क्या मुआवजा खेद जख्म भर सकता है? असली न्याय क्या है? शायद असली न्याय ऐसी प्रणाली बनाना कि यह दोबारा न हो। हमें उन विचारधाराओं से लड़ना होगा जो श्रेष्ठता मानती हैं। म्यूजियम और पाठ्य पुस्तकों में सभी आवाजों को शामिल करें। भूलना आसान है, पर याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन बलिदानों का सम्मान कैसे करेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कहानी चेतावनी देती है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक है, पर साथ ही यह उम्मीद भी देती है सच्चाई और न्याय संभव है। साहस, सच्चाई और न्याय की खोज जीवित रहती है। हमें याद रखना चाहिए ताकि भविष्य अतीत से बेहतर बने।